त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षयेमामृता। जो ये संसार है, जगत है, जगत के जो कार्य है, जगत का जो क्रम है, क्रम और कार्य, कारण, कारण है जगत के होने का, परमात्मा के होने का, उसकी सिद्धि का, शरीर का उद्देश्य है, जिसमें सबका हित है, जिसके कारण सभी कार्य हैं, जीवन के कार्य हैं, संसार के कार्य हैं, वो सुगंध है। पूरा सृष्टि स्वाहा हो रही है। कारण ऊपर से नीचे जो धरित हो रहा है धर्म, जिसे पृथ्वी कारण स्वरूपा है, पृथ्वी तत्व में ही सभी कार्य विद्यमान है, वो गंध स्वरूप है। उस गंध को, विकार को सुगंध में परिवर्तित करने से कारण पूरा होता है, उद्देश्य पूरा होता है। सुगंध से ही शांति, शक्ति, सामर्थ्य, सुगंध ही मनुष्य को भी पसंद है, प्रकृति को भी, देवता को भी, परमात्मा को भी। तो ये सुगंधित वातावरण ही धार्मिक वातावरण है, धार्मिक स्थिति है, धार्मिक अवस्था है, धार्मिक कार्य है, जिसे जब ये अवस्था हमारे भारत में थी, धार्मिक व्यवस्थाओं से, धार्मिक प्रचलन से, जो हमारे ऋषियों ने उस कारण को कर्मों से संतुलित किया, वही आचरण को अपनाया, तब भारत का सुगंध पूरे विश्व में, जगत में व्याप्त था। इसकी सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, उसी प्रसिद्धि, उसी सुख समृद्धि को पाने के लिए जो विदेशी लोग थे, चाहे अंग्रेज थे, मुगल थे, उनका देश सदैव गरीब रहा, परेशान रहा, लेकिन अपने को सुखी करने के लिए भारत आए। कुछ तो भारत में आए, भारत का हिस्सा बनकर रह गए, कुछ लोग मुगल भारत की संप्रभुता को समाप्त करके अपनी प्रभुता, अपना अधिकार, इसके विपरीत कार्य, इसके प्रचलन को, इसके परंपराओं को के विपरीत कार्य करने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अधिकारवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद को बढ़ाने का कार्य किया, दुर्गंध को फैलाने का कार्य किया, इंद्रियों के अधीन कार्य किया। आज वही व्यवस्थाएं हमारे यहाँ समस्या का कारण बनती जा रही हैं। साधन, सुविधा और अधिकारवाद, सामंतवाद, साम्राज्यवाद की व्यवस्था पनप रही है, जो बीज अंग्रेजों ने डाला था, मुगल ने डाला था, और आज भारत जिसके सामने पूरा विश्व का वैभव फीका था, विश्व में सबसे ज्यादा समृद्धि,
सुख, शांति, शक्ति भारत के पास थी। आज वही भारत के नेता विदेशों से जाकर के आग्रह करते हैं हमारे यहाँ चल करके कोई रोजगार स्थापित करिए। जो यहाँ स्वतः रोजगार था, निजी स्तर पर सेवा, संवेदना, संपूर्णता के आधार पर जो जहां पर था वहीं पर उसका रोजगार इन व्यवस्थाओं से सृजित था। तो आज भी हमें जो व्यवस्थाएं साधन सुविधा के लिए, अधिकारवाद के लिए, अधिकार के कारण विवाद और इस नदियां दूषित हो रही हैं, पहाड़ दूषित हो रहे हैं, पर्यटन व्यापार बढ़ाने के लिए पहाड़, नदियां, जंगल, पूरा पर्यावरण दूषित हो रही है। मनुष्य के विचार दूषित हो रहे हैं अधिकार को लेकर के। इन व्यवस्थाओं को हमें सुधार करनी चाहिए जो हमारे ऋषियों ने, क्योंकि जो आधार हमारे जीवन का है, आधार है सुधार करना व्यवस्थाओं में, प्रकृति की अवस्थाओं में। प्रकृति जो ऊपर से धरित होती है, धरित होकर के वो यज्ञ के माध्यम से, सूर्य के तपन से ऊपर की गति करती है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर की गति उसकी होती है ऊर्ध्वागति। इसी को हम लोग परम गति, परम पद, परम शांति, परम सुख जो कारण स्वरूप है, वही मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। मृत्यु से अमरता की तरफ, अस्तोमा सदगमया, असत्य से सत्य की तरफ, मृत्युमा अमृतो गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अस्तोमा सदगमया, असत्य से सत्य की तरफ। जब ऐसी धारणाएं हमारी भारत की प्रचलन होती तो असत्य भी सत्य के समान अनुभव होता है। यही सुख का धाम है। इसलिए जो भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, यात्राएं आज भी लोगों का दुखद है, जो आम जनमानस है। इसलिए इन सुविधाओं का प्रयोग यात्राओं को कम करने का करें। और जब ये विचार जो अकारण पैदा होते हैं, विचारों की ही निवृत्ति, सुख के विचार, समृद्धि का विचार, जब विचार से निवृत्ति होती है, विचारों का त्याग होता है, ध्यान में बैठ करके निर्विचार व्यक्ति होता है, तो उसे सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति, स्वतः आनंद अंदर से प्रफुल्लित, परमोन्दित होने लगता है। जय श्री राम।